हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे। और एग्ज़ाम आपके अब ख़त्म हो चुके हैं, तो अब सेकंड टर्म का आप तैयारी कर रहे होगे। तो उसी के बेसिस पे हम आपके लिए नाइन्थ का चैप्टर है आपको पॉलिनोमियल ये लाएंगे। लेकिन आज का क्या है, आज का जो वीडियो है इसमें हम बेसिक बताएंगे, 6 से लेकर पूरा 9 तक का पॉलिनोमियल का जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको बांट रखा है ना, बेसिक, उसके बाद थोड़ा और, उसके बाद थोड़ा और, ऐसे करके हम 9 तक जाएंगे। मतलब ये वीडियो बच्चे भी देख सकते हैं 6 से लेकर अपना पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का आज हम पूरा बेसिक करेंगे भी, कहां से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या नाम दिए जाते हैं और किस किस बेसिस पे बच्चों उनके नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों, नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बहुपद। बहु मतलब होता है बहुत सारा, और पद मतलब टर्म्स। ठीक है, पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, और टर्म्स, ठीक है, टर्म्स मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। तो बच्चों टर्म्स की बात आती है तो शुरुआत करते हैं हम टर्म्स से। ठीक है, तो टर्म्स की बेसिक मीनिंग क्या होती है, बेसिक भाई एक डेफिनेशन क्या होता है बता देता हूं। टर्म्स बनता है बच्चों कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें आपके वेरिएबल से, तब आपका बन जाता है बच्चों टर्म। ठीक है, या सिंपल सी बात बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर आप प्रोडक्ट कर दो तो आपके टर्म्स बन जाते हैं। जैसे बच्चों 4 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आपका क्या है बच्चों, वेरिएबल है। ये आपका क्या है, टर्म, आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर, और वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों चर। ठीक है बच्चों, ये जो कांस्टेंट बदलता नहीं, जैसे 4 है, 4 की फिक्स वैल्यू की 4 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन x की जगह पे आप क्या बोल सकते हो, माना कि x1 है, माना कि x2 है, तो x आप बदल सकते हो, इसलिए आपको x जो होते हैं ना वेरिएबल कहलाते हैं। तो टर्म्स की बेसिक मीनिंग क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, या अचर, अचर पद को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टर्म्स मिल जाएंगे। जैसे 4x हो गया, 8x हो गया, 9 भाई a हो गया, ठीक है, 6b हो गया। ठीक है, वेरिएबल a b c d z तक कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 4x 8x 9a 6b, ये सब आपके क्या हो जाते हैं बच्चों, टर्म्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे भाई आपके 8 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है बच्चों, वेरिएबल है, 9 क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ये है अचर पद, ये है चर, है ना। तो ऐसे कर करके आपके ये टर्म्स बनते हैं। अब टर्म्स में बात आती है बच्चों कि अगर ये कांस्टेंट और वेचर, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर मल्टीप्लाई होकर आपके क्या बनाते हैं बच्चों, टर्म्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टर्म्स। तो क्या आपका 4 6 10 15 ये सब क्या होंगे, आपके टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि भाई टर्म्स की बेसिक मीनिंग क्या है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, या प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर टर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल तो दिख नहीं रहा। तो क्या ये सब आपके टर्म्स होंगे बच्चों, है ना। देखने से नहीं लगता, लेकिन बच्चों क्या होंगे, ये टर्म्स आपके होंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल इनके साथ मल्टीप्लाई में है ना, उसकी पावर क्या है बच्चों, उसकी पावर है 0। और किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, 0 हो, तब उसका भाई वैल्यू क्या हो जाता है, ये पावर और एक्सपोनेंट पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, किसी भी भाई वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसका मान क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। तो 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये जो 4 है आपका, ये भी क्या है आपका एक टर्म है। लेकिन इसके साथ जो वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है, चर पद है, उसका भाई पावर क्या है 0, इसलिए ये क्या हो गया है, 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सब भी आपके क्या होंगे, टर्म्स होंगे। यहां तो खत्म बात हुई आपकी टर्म्स की। ठीक है बच्चों, अब टर्म्स की बात खत्म हुई है, तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इनको अरेंज करते हैं। कैसे, तो भाई हमने क्या करा, इन जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है सारे, इन टर्म्स को हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इन टर्म्स को हमने क्या कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके इनके साथ जोड़ के इनको लिखा। ठीक है, जैसे 4x प्लस 6y प्लस z, ऐसे करके हमने लिख दिया। जब ऐसे करके किसी भी भाई टर्म्स को लिखा हमने, ऐसे करके टर्म्स को लिखा, वो बन जाते हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं बच्चों। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको बीजीय व्यंजक। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपके बन जाते हैं अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सबसे भाई क्या करें, टर्म्स को मिला के एक भाई इक्वेशन बना दो, मतलब एक ऐसे मिला के एक एक्सप्रेशन बना दे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, और भी लिख सकते हो आप 6x प्लस वाई, है ना, 4x प्लस 6, ऐसे कर करके आप बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हो। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है बच्चों, यही आगे चलकर क्या कहलाते हैं,
पॉलिनोमियल कहलाते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल कैसे, तो पॉलिनोमियल देखो क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि भाई पॉलिनोमियल आपका, जिसको आप बोलते हो बहुपद, ठीक है बच्चों। अब ये जो बहुपद है, अब इसमें जो ये पॉलिनोमियल आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ये तो इनके पास पावर है, x की पावर क्या है बच्चों, 1 है, ठीक है। इसके पास क्या पावर, 1 है, इसके पास क्या पावर, 1 है, क्योंकि इनके पास भाई आपको दिख नहीं रहा होगा, और 1 हम लिख के दिखाते नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 6x की पावर क्यूब पावर 3, ठीक है, और y की पावर 2 और 4, ठीक है, ऐसे लिख के दिखा दिया। मैं बोलूंगा भाई x की पावर कितनी है, तो आप बोलोगे 4 है, y की पावर कितनी है, बोलोगे 2 है ना। तो जो पॉलिनोमियल होता है, जो बहुपद होता है, ये कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ठीक है, ठीक है, तो अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है आपका, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, विच हैव होल पावर, ठीक है। जिनके पास होल नंबर की पावर होती है ना, उनको क्या बोल देते बच्चों, आपको उनको बोल देते हैं पॉलिनोमियल बोल देते हैं। जैसे भाई होल नंबर आपको पता ही है, होल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 ऐसे कर करके ये। तो भाई जिसके पास 0 होगी और बढ़ते हुए क्रम में होगी, ठीक है, 0 हो सकती है या तो उससे बढ़ते हुए क्रम में होगी, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक आपके पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया भाई 4x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ऐसे करके बोल दिया। तो यहां मैंने देखा भाई सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, ठीक है भाई, ये होल नंबर होता है, सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है, ठीक है भाई, इसके साथ भी होगा 0 हो सकता है इसके साथ, ठीक है, तो सबसे छोटी पावर क्या है, 0 है, तो ये इसमें है। तो भाई जो आपका x की पावर या कोई भी वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ भी आ सकता है भाई, प्लस माइनस करके जोड़ दो टर्म्स को, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं। लेकिन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर्स जो होती है वो होल नंबर हो, क्या बच्चों, होल नंबर ऑफ पावर, ठीक है। जैसे भाई 0 से स्टार्ट होती है जो, वो आपके क्या हो जाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जैसे कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते, तो देखो कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे, जो जिनकी पावर क्या होगी भाई, होल नंबर नहीं होगी। जैसे भाई नेगेटिव, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर्स होंगे और जो फ्रैक्शन में नंबर होंगे, जैसे 1/2 2/3 4/6 9/8, ये फ्रैक्शन में होती है। अगर इनकी पावर भाई, इनकी पावर जो है तुम्हारा 6x प्लस 6y है ना, ऐसा करके इनकी पावर जो है नेगेटिव में चलेगी या फ्रैक्शन में चलेगी, तो वो आपके अलजेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाते, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया 6 की x की पावर -2, फिर लिख देंगे भाई 6, ऐसे लिख दिया। तो यहां देखा मैंने भाई x की पावर क्या है, -2, और ये नेगेटिव है, क्या है बच्चों, नेगेटिव, ऋणात्मक, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। इस ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोल देंगे भाई, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला हमने बोल दिया कि भाई 6x की पावर 1/2 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 4, ऐसे करके बोल दिया हमने। तो हमने देखा भाई इस x की पावर क्या 1/2, इस x की पावर क्या 3, ये तो होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन है, हिंदी में भिन्न बोलते हैं फ्रैक्शन को, तो ये भिन्न है, फ्रैक्शन है आपका। तो इसकी पावर आपने जैसे ही देखी कि भाई ये कहां चला गया, होल नंबर से बाहर चला गया, तो इस पूरे को क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। समझ में आया बच्चों, है ना। अगला क्या है कि इसमें ये हो गया, लेकिन एक और चीज होती है पॉलिनोमियल पहचानने की, कि वो रूट में दे देंगे। जैसे मैंने बोल दिया 6√x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, ऐसे बोल दिया मैंने, तो ये नंबर कहां चला गया, ये रूट में चला गया। और जो रूट होता है ना, अगर इसको पावर में बदलोगे, तो ये पावर में बदलोगे तो ये हो जाता है 1/2, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट, ठीक है। इसमें से नंबर पेयर में निकलते हैं, यानी 2 का पेयर बनाना चाहिए। तो इसको जब उल्टा करोगे तो उल्टे पे आ जाती है 1/2, ठीक है, आता है। तो ये 1/2 क्या फ्रैक्शन में चला गया, तो जो भी नंबर आपको रूट में दिखेंगे वो भी पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है बच्चों। वो भी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल नहीं कहलाते वो। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई पॉलिनोमियल में बेसिक क्या था आपका, सबसे पहले टर्म आता है, ठीक है, टर्म आता है। टर्म भाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल होता है। कांस्टेंट आपके क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 जो फिक्स होते हैं, बदलते नहीं है। दूसरा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं जो बदल सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ये सब होते हैं, इनकी जगह हम मान रख सकते हैं। बोला कि भाई एक्स की जगह 1 रख दो, एक्स की जगह 2 रख दो, तो बदलते रहते हैं, तो ये वेरिएबल हो जाता है। जब इनका प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब बनता है आपका टर्म, ठीक है। जैसे 4x 8x 9a 6b, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यही टर्म्स भाई अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब में अरेंज कर दें, ठीक है, इन सब में क्या कर दें, अरेंज कर दें, तब तुम्हारे क्या हो जाते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हिंदी में बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। अब यही एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, अगर पॉलिनोमियल तब कहलाएंगे जब उनकी पावर क्या हो बच्चों, जब उनकी पावर हो आपकी होल नंबर में,
पावर क्या है होल नंबर में। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4। तो इन x की जो पावर्स है ना, x की, a की, b की, जो भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद होगा यहाँ पे, उनकी पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर में होनी चाहिए। 1 0 से लेके भाई कितने भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि भाई यहाँ पे यहाँ देखो तो x की पावर क्या सबसे बड़ी 3 और सबसे छोटी क्या भाई 0 है। इसमें कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो फ्रैक्शन में आ रहा हो या कोई नेगेटिव में आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि वो दोनों नंबर होल नंबर में हट जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, तो उसमें तो है नहीं। तो भाई इनमें सब कुछ क्या आ रहा है होल नंबर में ही आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये भाई पॉलिनोमियल है आपका। दूसरा क्या है कि भाई एक पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा, है ना, बहुपद कौन सा नहीं होगा। तो बहुपद आपका नेगेटिव अगर पावर आपको दिखे और आपको फ्रैक्शन में पावर दिखे तो उसको कट कर देना कि वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे भाई ये नेगेटिव में, ठीक है, और ये आपका क्या फ्रैक्शन में, है ना। और रूट वाले भी अभी बताया मैंने आपको। अब देखो रूट का थोड़ा क्या सिस्टम होता है, जैसे ये रूट है, इस पे पावर नहीं लगी ना तो इसको पावर 2 ही मानते हैं। अगर यहाँ पे हमने पावर 3 कर दी ना, इसका मतलब होता है क्यूबिक रूट, ठीक है बच्चों। क्यूबिक रूट होता है त्रिघात हो जाता है, 3 घात वाले, ठीक है, पावर को घात बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्यूबिक रूट हो जाता है। अब यहाँ अगर 3 लग गया तो इसका फ्रैक्शन बनाओगे ना तो यहाँ पे ऐसे 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 4 लगा दिया मैंने तो इसका पावर आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको रूट दिखे तो फ्रैक्शन में ही चले जाते हैं, पावर बनाओगे उनको तो फ्रैक्शन में ही चले जाएंगे। तो जो भाई रूट में है उन नंबर को बोल देना पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में उनकी पावर हो जाती है, ठीक है बच्चों। अभी तक यहीं तक करेंगे, फिर आगे हम करते हैं अगला टॉपिक।